फिल्म डॉन 3 को लेकर चल रहा विवाद आज अभिनेता रणवीर सिंह के बैन तक पहुंच गया। डॉन 3 कंट्रोवर्सी को लेकर रणवीर के फिल्म से बाहर होने के बाद फरहान ने रणवीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मामले को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के सामने उठा दिया और इसीलिए FWICE ने रणवीर के बायकॉट का ऐलान कर दिया। फरहान अपने नुकसान के एवज में रणवीर सिंह से 45 करोड़ रुपए का हर्जाना मांग रहे हैं। वहीं रणवीर ने बयान जारी करके आपसी रिश्तों का हवाला देते हुए बताया कि वो विवाद में क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। बैन के बावजूद रणवीर ने कहा कि वो चाहते हैं कि डॉन 3 सुपर डुपर हिट हो। पहले अमिताभ बच्चन की डॉन ने देश दुनिया में तहलका मचाया। उसके बाद डॉन का रीमेक बना और डॉन 2 में शाहरुख ने बताया कैसे डॉन का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही। लेकिन डॉन 3 में रणवीर सिंह अपना दमदार अभिनय दुनिया को दिखा पाते उससे पहले ही फिल्म के डायरेक्टर फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच विवाद हो गया। डॉन 3 कंट्रोवर्सी को लेकर रणवीर के फिल्म से बाहर होने के बाद फरहान ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मामले को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के सामने उठाया तो FWICE ने रणवीर पर बैन लगा दिया। इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन जो है उसके पास फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवारी ने कंप्लेंट फाइल की। फरहान अख्तर जो हमारे मेंबर है इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन की रणवीर सिंह के खिलाफ सेइंग दैट लास्ट मोमेंट पे 3 हफ्ते पहले यूनिट हमारी शूटिंग के लिए निकल रही थी और हमारी फिल्म से इन्होंने विड्रॉ किया। तो जैसे ही वो हमारे पास आए तो हमने उनकी कंप्लेंट दर्ज की। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, सारे पेपर्स देखे और उसके बाद जो है हमने रणवीर सिंह को 3 नोटिस दी। हर 10 दिन के बाद हमने उनको इनवाइट किया और 3 बार रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। चूंकि हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, हमने डिसाइड किया आपस में कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और हमारी जो डिसीजन है फेडरेशन की वो हम इंडस्ट्री को बरकरार करते हैं। जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की तो हमें एक मेल आया रणवीर सिंह का कि आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बैठता इसमें कि आप इस मैटर में इंटरफेयर कर सकते हो। तो हमने समझ लिया, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो आज हमारी एसोसिएशन जो फेडरेशन जो है हमने ये कॉल लिया है आपस में बैठ के कि हमने नॉन कॉपरेशन जो है वो इशू किया है रणवीर सिंह के खिलाफ। इसका मतलब यह है कि हमारे जितने भी वर्कर्स मेंबर्स हैं सारे क्राफ्ट्स के, वो इनके किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे। डॉन 3 को लेकर पूरा विवाद क्या था, अब उसे भी समझ लीजिए। अगस्त 2023 में ऐलान किया था कि रणवीर सिंह फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित फिल्म डॉन 3 में मुख्य भूमिका निभाएंगे। फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2025 में शुरू होनी थी, लेकिन शूटिंग शुरू होने से 15 दिन पहले रणवीर सिंह ने फिल्म छोड़ने का फैसला कर लिया। इससे पहले ये दावे किए जा रहे थे कि रणवीर सिंह स्क्रिप्ट से खुश नहीं थे और उन्होंने उसमें बदलाव की मांग की थी। लेकिन स्क्रिप्ट में बदलाव किए जाने के बाद भी उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि धुरंधर की अपार सफलता के बाद रणवीर फिल्म चुनने को लेकर बेहद संजीदा हो गए हैं। लेकिन रणवीर के फिल्म छोड़ने से फरहान और उनके प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट को भारी नुकसान हुआ। जब मामला नहीं सुलझा तो फरहान ने रणवीर से फिल्म के प्री प्रोडक्शन में आए 45 करोड़ के खर्च को हर्जाने के तौर पर भुगतान करने की मांग की। फरहान ने FWICE में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन रणवीर सिंह ने उनकी नोटिसों का भी जवाब नहीं दिया, जिसके बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने उनके बायकॉट का ऐलान कर दिया। फरहान अख्तर की अगर बात माने तो ये 45 करोड़ जो है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि आप इसकी भरपाई करें। रणवीर सिंह की अपनी डेफिनेटली कुछ रीजंस हो सकते हैं ये फिल्म नहीं करने के लिए, और इसलिए वो जो FWICE का क्लेम है कि हमने 3 बार उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया पर वो नहीं आए, और अब वो चाहते हैं कि जब तक रणवीर सिंह आकर उनसे सामना सामनी बैठकर मीटिंग नहीं करेंगे ये बैन जो है वो जारी रहेगा। और FWICE की माने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि म्यूचुअली शायद फरहान अख्तर और रणवीर सिंह जब साथ आए तो डिसीजन लेकर वो मॉनेटरी जो ये क्लेम है वो शायद कम हो जाए, शायद वो आपसे इतने पैसे ना ले, शायद कोई और सोल्यूशन निकल जाए। बट जब तक आप मिलेंगे नहीं तब तक ये बात जो है वो यहीं अटकी रहेगी। इधर रणवीर सिंह की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि डॉन 3 से जुड़े हाल के घटनाक्रमों के दौरान रणवीर सिंह ने जानबूझकर चुप्पी साधने का फैसला किया है, क्योंकि उनका मानना है कि प्रोफेशनल बातचीत और आपसी रिश्ते गरिमा, सम्मान और समझदारी के साथ ही सबसे अच्छे तरीके से निभाए जाते हैं।
रणवीर इस फ्रेंचाइजी से जुड़े सभी लोगों के लिए गहरा सम्मान और सद्भावना रखते हैं और पूरी ईमानदारी से चाहते हैं कि डॉन 3 बड़ी हिट साबित हो। वहीं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉयज पूरी इंडस्ट्री से अपील कर रही है कि वो रणवीर सिंह के साथ काम ना करें। हमने अपील भी किया साथ साथ नॉन कॉर्पोरेशन के साथ साथ कि एक जॉइंट मीटिंग होके इस चीज़ को का सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वेरी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि अगर ये किस्सा, ये इशू नॉन सॉल्युबल रहा और ये आगे बढ़ा तो हमारी इंडस्ट्री डूम करेगी। ये शुरुआत है इंडस्ट्री को बर्बाद होने का। कल को कोई भी लास्ट मोमेंट पे निकलेगा और फिल्म जो बंद हो जाएगी और जिसने इन्वेस्ट किया पैसे वो बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे यकीन है, हम फेडरेशन को यकीन है कि हम इसका सोल्यूशन मिलेगा, सब बैठेंगे, क्योंकि मैटर बहुत सीरियस हो गया है। और मुझे इस बात की उम्मीद यकीन है कि रणवीर जो कि बहुत बड़ा स्टार है हमारी इंडस्ट्री का, जिसके हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके वजह से लोग थिएटरों में आए, इज एन आइकन ऑफ द इंडस्ट्री। सो कोई पर्सनल एनिमिटी किसी के साथ नहीं है, ये इशू बहुत बड़ा है। खबर है कि धुरंधर ने जिस तरह कमाई के मामले में कई कीर्तिमान बनाए हैं, उसके बाद रणवीर का दखल स्क्रिप्ट में ज्यादा बढ़ गया था, जिससे दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई और मामला रणवीर सिंह के बॉयकॉट तक पहुंच गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाम को रणवीर सिंह के स्पोक्स पर्सन ने एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि रणवीर सिंह पूरी इंडस्ट्री की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ये पूरे मामले में जो ये डॉन 3 की कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, वो उन्होंने कोई बात नहीं की है, क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि वो इस मामले में बात करके इस सिचुएशन को जो है इंसल्ट करना चाहते हैं। उनके लिए ये बहुत ही महत्व सिचुएशन है और ये प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच की बात है और इसमें वो साइलेंस जो है वो उनका सबसे बड़ा जवाब रहेगा और वो बहुत रिस्पेक्टफुली ये सिचुएशन को डील करना चाहते हैं, ना कि मीडिया में आकर कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं और इसे एक तमाशा बनाना चाहते हैं।